दोस्तों आज यानी कि 1 जुलाई 2022 से म्यूचुअल फंड्स के लिए काफ़ी कुछ बदल रहा है। काफ़ी कुछ नए नियम इंट्रोड्यूस किए गए हैं सेबी की ओर से। इससे संबंधित मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। तो यहां पर मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूं क्योंकि यहां पर आप देख रहे होंगे कि ज़ीरोधा के द्वारा भी एक मेल आया है 30 जून को ही, और वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं 1 जुलाई 2022 को। तो चलिए इस मेल में देखते हैं कि ज़ीरोधा ने आखिर क्या बता रखा है। इसको आप लोग भी समझ लीजिएगा, जो लोग ज़ीरोधा कॉइन के द्वारा म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, नहीं तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए चलते हैं मेल की ओर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि एज पर सेबी रेगुलेशन स्टार्टिंग जुलाई 1 2022 फंड्स इन योर ट्रेडिंग अकाउंट कैन नो लॉन्गर बी यूज्ड फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ऑन कॉइन। तो अभी तक का जो हम लोगों का निवेश होता था ज़ीरोधा कॉइन में, वो जो ज़ीरोधा में हमारा फंड पड़ा रहता था, हम एक बार में ट्रांसफ़र कर देते थे, उससे हमारी एसआईपी कट होती थी। लेकिन आज यानी कि 1 जुलाई 2022 से अब यह प्रोसेस नहीं होगी, ये प्रोसेस बंद हो गई है। आगे देखिए, तो अब पेमेंट्स कैसे होगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि पेमेंट्स फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट मस्ट बी मेड टू द इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन ICCL फ्रॉम द प्राइमरी बैंक अकाउंट लिंक्ड टू योर ज़ीरोधा अकाउंट। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो फंड ऐड करते थे अपने ज़ीरोधा के अकाउंट में, वो अगर हमारे मल्टीपल बैंक्स हमने ऐड कर रखे हैं वहाँ पर प्राइमरी बैंक के साथ, तो किसी से भी पैसा ट्रांसफ़र कर लेते थे और जो पैसा पड़ा रहता था उसका यूज़ हो जाता था म्यूचुअल फंड को बाई करने के लिए ज़ीरोधा कॉइन के ऐप में। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो भी पैसा आप यहाँ पर डालेंगे वो आप अपने प्राइमरी अकाउंट से ही डाल पाएंगे। ठीक है, इस बात को एकदम क्लियर कर लीजिए कि जो प्राइमरी बैंक अकाउंट है उसी के द्वारा म्यूचुअल फंड में निवेश होगा। ठीक, आगे देखते हैं। फंड्स फ्रॉम रिडेम्पशन विल बी क्रेडिटेड टू योर प्राइमरी बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे भी ये चीज़ तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब आप अपना फ़ंड को रिडीम करेंगे तो ये डायरेक्ट आपका जो प्राइमरी बैंक अकाउंट होगा वहाँ पर जाएगा। अभी तक जब हम ज़ीरोधा कॉइन में अपने म्यूचुअल फंड्स को रिडीम करते थे तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट या जो भी के लिए ज़ीरोधा का जो अकाउंट होता था और जो वहाँ पर फंड सेक्शन रहता था वहाँ पर हमारा ये पैसा शो करता था। लेकिन अब क्या होगा, अब हमारा जो प्राइमरी बैंक अकाउंट लिंक है वहाँ पर जो पैसा है वो चला जाएगा अगर आप किसी म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं। तो यहाँ पर जब नीचे की ओर आएंगे तो इसको भी आप समझ लीजिए। इन्होंने बता रखा है हाउ विल द न्यू पेमेंट्स फ्लो वर्क ऑन क्वाइन। तो ऑन द डेट ऑफ योर SIP, यानी कि जब आपकी SIP की डेट होगी, यू विल सी अ लिस्ट ऑफ ऑल पेंडिंग ट्रांजेक्शन ऑन क्वाइन। यू विल रिसीव अ रिमाइंडर इन योर ईमेल एंड ऑन द कॉइन ऐप। तो जिस दिन आपकी SIP की डेट होगी तो आप वहाँ पर पेंडिंग ट्रांजैक्शन अपने कॉइन के मोबाइल ऐप पर देख पाएंगे। इसके लिए वो रिमाइंडर भेजेंगे आपको मेल पर भी और कॉइन के ऐप पर भी। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर एक्टिव रहना पड़ेगा। ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है कि पैसा एक बार डाल दिया कट जाएगा। तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि यू कैन मेक द पेमेंट थ्रू UPI, नेट बैंकिंग, NEFT एंड RTGS। तो अब आपको उस दिन मैनुअली पैसे को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, चाहे आप UPI के द्वारा करें, नेट बैंकिंग के द्वारा करें, NEFT या RTGS के द्वारा। वी आर वर्किंग ऑन इनेबल मैंडेट्स फॉर ऑटोमेटेड पेमेंट सून। बता रहे हैं कि हम मैंडेट पे वर्क कर रहे हैं कि ऑटोमेटेड ये पेमेंट हो जाए। अब देखना पड़ेगा कि ये चीज़ कब हो पाती है, और जब होगी तो उसके बारे में मैं आपको वीडियो बना करके अपडेट करूँगा। और यहाँ पर जब नीचे की ओर जब आएंगे तो यहाँ पर लिखा है चेंजेस ऑन कॉइन। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि जो अभी तक स्टेप अप का जो ऑप्शन मिलता था वो सेम वैसे ही रहेगा, उस पर किसी तरीके का कोई असर नहीं पड़ेगा। आप अपने SIP को जो मॉडिफाई कर पाते थे इंस्टेंट मॉडिफिकेशन, इसके ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। ऑर्डर फ्रीक्वेंसी पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि आप वीकली, मंथली, क्वार्टरली जो आप करना चाह रहे थे या कर रहे थे वो आप कर पाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, जो कट ऑफ टाइम है, ठीक है, तो वो जो नॉर्मल स्कीम्स होती है, नॉर्मल इक्विटी स्कीम्स हैं, तो उनके लिए 2 PM का है, और लिक्विड स्कीम्स के लिए 12:30 PM का कट ऑफ टाइम है। तो जो लोग कट ऑफ टाइम नहीं जानते हैं वो ये चीज़ जान लें कि कट ऑफ टाइम वो टाइम होता है कि इससे पहले पहले आपको अपना म्यूचुअल फंड बाई करने के लिए ऑर्डर डाल देना है, तभी वो परचेज़ हो पाएगा। अगर आप 2 बजे के बाद म्यूचुअल फंड बाई करने के लिए कोई ऑर्डर डालते हैं तो आपको जिस दिन ऑर्डर डाल रहे हैं उस दिन की NAV नहीं मिलेगी। नेक्स्ट डे की जो भी वर्किंग डे रहेगा उस दिन की NAV मिलेगी, जो भी शाम को या रात को क्लोज होती है और अपडेट होती है। तीसरा जो पॉइंट है ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि SIP ऑर्डर विल बी एक्टिव फॉर 5 कैलेंडर डेज
इन केस यू फॉरगेट टू मेक पेमेंट। तो कह रहे हैं कि जो आपका SIP का ऑर्डर है वो 5 कैलेंडर डेज में एक्टिव रहेगा। अगर आप पेमेंट करना भूल जाते हैं तो इन 5 दिनों के दौरान आप कभी भी पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है ज़ीरोधा कॉइन के संदर्भ में, और जो भी आगे प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी उसके बारे में भी मैं वीडियो बना करके आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। तो आप लोग भी अपडेट हो जाइए आज से, यानी कि 1 जुलाई 2022 से। अगर आप ज़ीरोधा कॉइन के मोबाइल ऐप से म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो जो फंड वाली चीज़ें हैं अब उसके बारे में थोड़ा सा आपको अवेयर रहना पड़ेगा, जब तक कि ये ई मैंडेट वाली चीज़ को ऑटोमेटिक मोड पर नहीं कर देते हैं ज़ीरोधा वाले। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।